नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में और आज हम एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं। राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला क्या होता है? हाथ से वस्तुओं का निर्माण करना हस्तकला कहलाता है। जैसे मिट्टी से कोई दिया बनाना या मटकी बनाना, कपड़े से कोई कलाकारी करना या कसीदाकारी करना, वो सभी इसमें, या कोई प्रिंटिंग करना, वो सभी हस्तकला में आती हैं। या मिट्टी से कोई खिलौने बनाना या कोई बर्तन बनाना, सभी हस्तकलाओं में आती है। जैसे नृत्य करने की कला नृत्य कला, चित्र बनाने की कला चित्रकला, वैसे हाथ से वस्तु बनाने की कला हस्तकला कहलाती है। आगे बात करें अपन कि हस्तकला राजस्थान में सर्वाधिक होती है, या कपड़ों से संबंधित हो गई, कागज से संबंधित हो गई, लकड़ी से संबंधित हो गई, मिट्टी से संबंधित हो गई, सभी प्रकार की हस्तकलाएं होती हैं राजस्थान में। आगे बात करें कि सरकार ने या हस्तकला को लघु उद्योग का दर्जा दिया गया है। किसका? लघु उद्योग का दर्जा दिया गया है। और हस्तकला से राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का आगमन होता है। किसका? विदेशी मुद्रा का आगमन कहां से होता है? तो वो होता है हस्तकला से। हस्तकला से कैसे होता है कि जो हस्तकला है, पहले बात कर लेते हैं कि इसका सर्वाधिक निर्माण कहाँ होता है राजस्थान में। तो सर्वाधिक निर्माण होता है जयपुर में, और जयपुर को हस्तकला का तीर्थ कहा जाता है। और इसको बाहरी बाजार में भेजने के लिए इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो प्रमुख केंद्र है बोरनारा जोधपुर में, जिसको हस्तकला का केंद्र कहा जाता है। और वहां से इसको हस्तकला का निर्माण जयपुर में होता है, लेकिन जोधपुर, बोरनारा जोधपुर से इसको बाहरी बाजारों में भेजा जाता है। आगे बात करें कि राज्य सरकार ने इनको बाहरी बाजार में भेजने के लिए राजस्थली के नाम से इनका विपणन किया जाता है। किस नाम से? राजस्थली। अपन समझे कि जैसे अपन कोई शूज लेने गए किसी शोरूम में, उसमें एडिडास के शूज लाते हैं, तो एडिडास क्या उसका ब्रांड नाम है? क्या नाम है? ब्रांड नाम। वैसे विदेशी बाजार में राजस्थान की हस्तकला या हाथ से निर्मित वस्तुओं के लिए एक शब्द है, वो है राजस्थली, जो कि इनका ब्रांड नाम है। क्या नाम है? ब्रांड नाम है। तो आज की हेडिंग डालो आप कि राजस्थान की हस्तकला। क्या टॉपिक रहने वाला है अपना? राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला क्या है? यह एक लघु उद्योग है। क्या है? लघु उद्योग है। यह एक क्या है? लघु उद्योग है। फिर बात की कि हस्तकला का खजाना किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राजस्थान को। किसे कहते हैं? राजस्थान को। हस्तकला का खजाना, और खजाना है राजस्थान। आगे अपन ने बात की कि हस्तकला का तीर्थ स्थल, पहले लिखे, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा का आगमन। सर्वाधिक विदेशी विदेशी मुद्रा का आगमन। फिर अपन ने बात की कि हस्तकला का तीर्थ, हस्तकला का तीर्थ, और तीर्थ कहाँ है? तो वो है जयपुर। तीर्थ कहाँ है? जयपुर। हस्तकला का केंद्र कहाँ है? हस्तकला का केंद्र वो है बोरनाड़ा
बोरनाड़ा, और बोरनाड़ा पड़ता है जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में। जोधपुर में। हस्तकला का नियंत्रण या इसको संरक्षण कौन प्रदान करता है? तो वो करता है राज सिको। कौन? राज सिको, जिसकी स्थापना जयपुर में 3 जून 1961 में की गई है। कब? नियंत्रण या बात करें अपन इसके संरक्षण की, तो कौन प्रदान करता है? वो करता है राज सिको। और राज सिको कहाँ है? तो ये है जयपुर। स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई है 3 जून 1961 में। कब? 3 जून 1961 में। राज्य सरकार इनको किस नाम से विपणित करती है? तो वो करती है राजस्थली। राज्य सरकार हस्तकला की वस्तुओं को बाजार में राज्य सरकार हस्तकला की वस्तुओं को बाजार में राजस्थली नाम से विपणित करती हैं। किस नाम से विपणित करती है? राजस्थली। ये हस्तकला का एक प्रकार से ब्रांड नाम है। क्या नाम है? ब्रांड नाम है। ये बात होती है अपने हस्तकला की बेसिक, कि इसका लघु उद्योग है, हस्तकला का खजाना राजस्थान है, विदेशी मुद्रा का आगमन सर्वाधिक होता है, और तीर्थ कहाँ है? तो जयपुर है। केंद्र कहाँ है? तो बोरनाड़ा जोधपुर में है। आगे बात की कि इसके नियंत्रण, तो नियंत्रण राजसिको करता है। राजसिको कहाँ है? जयपुर में। और इसकी स्थापना कब हुई? 3 जून 1961। राजसिको की फुल फॉर्म की बात करें तो राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। क्या है? राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसकी स्थापना 3 जून 1961 में। और राज्य सरकार इन वस्तुओं को बाजार में किस नाम से विपणित करती है? तो राजस्थली के नाम से विपणित करती है। अब हम बात करते हैं एक एक हस्तकला के बारे में, कि कपड़ों की हस्तकलाएं कौन सी है, या धातु वाली हस्तकला कौन सी है, मिट्टी की कौन सी है, आदि की बात करने वाले हैं। तो अपन सबसे पहले देखेंगे पोट्री। पोट्री क्या है? चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रांकन करने का कार्य क्या कहलाता है? पोट्री कला। तो अपन पोट्री की बात करें तो चीनी मिट्टी के बर्तन पे से, जैसे अपने घर पे चीनी का कप होता है, उस पे कोई डिजाइन गोल शेप में या कोई फूल बना हुआ है, तो वो क्या है? एक प्रकार की पोट्री है। क्या है? पोट्री। और पोट्री कला मूलतः कहाँ की है? तो वो थी पर्शिया की। कहाँ की? पर्शिया, ईरान की मूलतः थी, जो कि मुगल बादशाह कौन? अकबर, उसको कहाँ लाए थे? लाहौर में लाए थे। लाहौर से राजस्थान में कैसे आई? मान सिंह प्रथम के काल में। कब? मान सिंह प्रथम के काल में इसे आमेर लाया गया, और आमेर में इसको 16वीं सदी में। कब? मान सिंह का काल कब था? 16वीं सदी में। और फिर आगे राजा हुए राम सिंह सेकंड, 19वीं सदी के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। कब? 19वीं सदी के काल में। दो व्यक्ति हुए, एक तो था चूड़ामन और एक था कालू। दोनों दिल्ली इसको सीखने जाते हैं भोला कुमार के पास, और आके फिर इस कला को बढ़ावा देते हैं। तो इसका स्वर्ण काल, पोट्री का स्वर्ण काल या पोट्री कला का स्वर्ण काल कब कहलाता है? 19वीं सदी का काल, या मान सिंह सेकंड का काल कहलाता है इसका स्वर्ण काल। हम बात करते हैं, टॉपिक डालो अपना पोट्री।
पोट्री और पोट्री इसी को बोलते हैं अपन मणिमन्य कला, या इसी को बोलते हैं कामचीनी, कामचीनी। फिर अपन ने बात की कि ये कला मूलतः कहाँ की है, तो मूलतः है पर्शिया की। कहाँ की? पर्शिया, ईरान की। ईरान। फिर अपन ने बात की आगे कि इसको लाहौर कौन लेके आया, तो मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अकबर इसे पर्शिया से लाहौर लाए। फिर अपन ने बात की कि लाहौर से इसे आमेर कौन लेके आया, तो मानसिंह प्रथम। लाहौर से आमेर मानसिंह प्रथम लाए। कौन लाए? मानसिंह प्रथम लाए। फिर पोट्री के अपन स्वर्ण काल की बात करते हैं। स्वर्ण काल, और स्वर्ण काल क्या होता है कि इसका सर्वाधिक विकास कब हुआ, तो इसका स्वर्ण काल है राम सिंह सेकंड का काल। किसका काल है? राम सिंह सेकंड का काल। कब? यह है 19वीं सदी का, 19वीं सदी का। मानसिंह कब थे, तो मानसिंह ये थे 16वीं सदी में, 16वीं सदी की बात है। ये होती है अपने पोट्री के बारे में। अब पोट्री भी अलग अलग प्रकार की पोट्रियां हैं, जैसे ब्लू पोट्री हो गई, ब्लैक पोट्री हो गई, कागज की पोट्री हो गई, सुनहरी पोट्री हो गई। तो उन सब की अपन आगे बात करने वाले। ये उसकी इसकी बेसिक बात थी कि मणिमन्य कला या कामचीनी भी कहते हैं, मूलतः पर्शिया की है। मुगल बादशाह अकबर इसे कहाँ? पर्शिया से लाहौर लाए थे। और आगे बात करें कि पर्शिया से लाहौर लाए थे, और लाहौर से अपने यहाँ कौन लाया 16वीं सदी में, तो वो लाए थे मानसिंह। इसका स्वर्ण काल राम सिंह का काल कहलाता है। अब बात करते हैं अपन ब्लू पोट्री, जो कि ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से, ब्लू बोले तो नीला, और नीले रंग से चित्रकारी करना क्या कहलाता है? ब्लू पोट्री कहलाता है। जो कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का प्रसिद्ध है। इसके प्रमुख कलाकार कौन है, तो या इसका जादूगर कौन है, तो वो है कृपाल सिंह शेखावत, जिन्होंने 25 रंगों का प्रयोग किया था। किसमें? ब्लू पोट्री में 25 रंगों का एक साथ प्रयोग किया था, वो थे कृपाल सिंह शेखावत। तो बात करते हैं अपन ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये है जयपुर की। जयपुर की प्रसिद्ध है। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग से चित्रकारी करना। क्या करना कि चीनी मिट्टी के बर्तनों पर
नीले रंग से चित्रकारी करना क्या कहलाता है? ब्लू पोट्री कहलाता है। इसमें मुख्य रूप से 5 तत्वों का प्रयोग किया जाता है। किनका? 5 तत्व काम में लिए जाते हैं। तो एक तो है नीले रंग का कांच, नीले रंग का कांच जिसे क्या बोला जाता है? कहीरा। क्या कहते हैं? कहीरा। और एक प्रयोग में लेते हैं इसमें, वो है क्या नाम से? सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट। और क्या काम में लेते हैं सोडियम कार्बोनेट के अलावा? तो गोंद काम में लेते हैं। क्या? गोंद काम में लेते हैं, जिसे साजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? साजी भी कहा जाता है। और क्या काम में लेते हैं? तो इसमें एक लेते हैं मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी के अलावा काम में लेते हैं नीले रंग का कांच, कहीरा, सोडियम कार्बोनेट, गोंद, मुल्तानी मिट्टी। और एक काम में लेते हैं क्वार्ट्ज। क्या काम में लेते हैं? क्वार्ट्ज काम में लिया जाता है। इन 5 वस्तुओं को मिलाकर गोल तैयार किया जाता है और उस गोल से चित्र करके बर्तन पर उनको 800 से 1200 सेल्सियस ताप पर पकाया जाता है। और बात करें अपन कि इस चित्रकारी में विशेष एक पॉलिश की जाती है, उससे इन बर्तनों को चमकाया जाता है। तो इन तत्वों के गोल से इन तत्वों को मिलाकर एक गोल तैयार किया जाता है। और इस गोल को एक पत्थर की सहायता से चित्र बनाते हैं। उस पत्थर का क्या नाम है? अकीक। अकीक के पत्थर से चित्र बनाकर या चित्रांकन करके अकीक के पत्थर से चित्रित करके बर्तनों को 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस ताप पर पकाया जाता है तथा बाद में पॉलिश करते हैं। क्या करते हैं? तथा बाद में विशेष पॉलिश करके चमकाया जाता है। क्या किया जाता है कि अकीक के पत्थरों से चित्रित करके बर्तनों को 800 से 1200 के तापमान पर पकाया जाता है और विशेष पॉलिश की जाती है, तो ये चमकदार बन जाते हैं। लेकिन ऐसा करते हैं उससे काफी टाइम लगता है और इसमें जो बर्तन होते हैं चीनी मिट्टी के, वो काफी महंगे मिलते हैं या महंगे होते हैं। और जो इसमें 5 तत्वों गोल तैयार करते हैं उसमें भी काफी खर्चा आता है। तो इसको रईस पोट्री भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? रईस पोट्री। ब्लू पोट्री को या इसे रईस
पोट्री भी कहते हैं। अपने यहाँ तो इसकी डिमांड इतनी है नहीं, लेकिन विदेशों में इसकी काफी डिमांड है। जो अपन देखते हैं ना, बड़े बड़े चीनी मिट्टी के बर्तन जिन पे ब्लू कलर का कोई प्रिंट किया हुआ, कोई फूल या डिजाइन बनाया हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं? ब्लू प्रिंट में। तो इसको क्या बोला जाता है? और रईस पोट्री भी कहते हैं। अब इसके बात करते हैं कि प्रमुख कलाकार कौन है, तो वो है कृपाल सिंह शेखावत। कौन है? प्रमुख कलाकार। और प्रमुख कलाकार कौन है? तो वो है कृपाल सिंह शेखावत। कृपाल सिंह शेखावत। ये कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये है महू सीकर से। कहां से? महू सीकर से निवासी हैं। और इनको कृपाल ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू पोट्री का जादूगर। क्या कहा जाता है? ब्लू पोट्री का जादूगर। इन्होंने क्या किया था कि 25 रंगों का प्रयोग, ब्लू पोट्री में 25 रंगों का प्रयोग। कितने रंगों का? 25 रंगों का प्रयोग। फिर आगे बात करते हैं कि इसमें ये तो हो गए प्रमुख कलाकार। वर्तमान कलाकार कौन है? तो वर्तमान कलाकार हैं खेमराज सत्यनारायण। खेमराज वर्तमान कलाकार। और वर्तमान कलाकार कौन है? तो वो है खेमराज प्रभुलाल। खेमराज प्रभुलाल। और कौन है? सत्यनारायण या सत्यनारायण। ब्लू पोट्री के ये वर्तमान में कलाकार हैं। आगे बात करें अपन कि इसका महिला कलाकार कौन है, तो महिला कलाकार है वो है कौन है? मीनाक्षी राठौड़। महिला कलाकार। और महिला कलाकार कौन है? मीनाक्षी राठौड़। मीनाक्षी राठौड़। यह बात होती है अपने ब्लू पोट्री की कि ब्लू पोट्री चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ब्लू कलर से चित्रकारी करना या नीले रंग से चित्रकारी करना। उसमें 5 तत्व है। क्या? एक तो नीले रंग का कांच है जिसे कहीरा कहते हैं। क्या कहते हैं? कहीरा। और सोडियम कार्बोनेट या गोंद, मुल्तानी मिट्टी और क्वार्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। और बर्तनों को 800 से 1200 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पकाया जाता है और विशेष पॉलिश कर इनको तैयार किया जाता है। और ये काफी लंबा और महंगा प्रोसेस है। तो इसको क्या बोलते हैं? रईस पोट्री। अपने यहाँ के लोग इतना खरीदते नहीं है, लेकिन बाहरी बाजार में इसको काफी प्रसिद्ध करते हैं और काफी पसंद करते हैं। तो ये बाहरी बाजार में इसकी काफी डिमांड है। आगे बात करें प्रमुख कलाकार, तो वो कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, महू सीकर के। और इनको ब्लू पोट्री का जादूगर कहा जाता है। इन्होंने 25 रंगों का प्रयोग किया था। और इनको वर्ष कब? 1974 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। किससे? पद्मश्री से। पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। वर्तमान कलाकार कौन है? खेमराज प्रभुलाल सत्यनारायण। महिला कलाकार की बात करें तो मीनाक्षी राठौड़। अब बात करते हैं अपन अगली पोट्री की। यह होती है अपने ब्लू पोट्री।
अब बात करते हैं ब्लैक पोट्री, जो अपने चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ब्लैक रंग का प्रयोग करके किया जाता है। और ये जो अपने घर पे बर्तन होते हैं चीनी मिट्टी के, चाय का कप हो गया, गमलेदान हो गए, इनमें इसका प्रयोग होता है। तो हम बात कर रहे हैं ब्लैक पोट्री की। और ब्लैक पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो है कोटा की। कहाँ की? ब्लैक पोट्री, ब्लैक पोट्री, और ब्लैक पोट्री प्रसिद्ध है कोटा की। कहाँ की प्रसिद्ध है? कोटा की। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर ब्लैक या काले रंग का, किसका? ब्लैक बोल दो या काले रंग का प्रयोग किया जाता है, या करके, प्रयोग करके। जो तैयार बर्तन होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ब्लैक पोट्री में। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें कि इसमें कौन आता है, तो वो एक तो आते हैं गमलेदान हो गए, कप हो गए, प्लेटें हो गई, गमलेदान, कप, प्लेट आदि आदि का निर्माण किया जाता है। हम बात करें अब आगे, तो आगे अपनी पोट्री है वो है सुनहरी पोट्री। कौन सी पोट्री? सुनहरी पोट्री, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो है प्रसिद्ध बीकानेर की। कहाँ की? बीकानेर की। सुनहरी पोट्री, और सुनहरी पोट्री है बीकानेर, बीकानेर, और बीकानेर ऑप्शन में नहीं मिलता है तो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। फिर बात करें पोखरण पोट्री, पोखरण पोट्री, और पोखरण पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है जैसलमेर की, जैसलमेर। कहाँ की प्रसिद्ध है? जैसलमेर की प्रसिद्ध है। आगे हम बात करते हैं तो वो है कागजी पोट्री, और कागजी पोट्री कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। कागजी पोट्री, और ये प्रसिद्ध है अलवर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। अलवर के अलावा है जयपुर की, और जयपुर में भी सांगानेर, जयपुर। कहाँ की प्रसिद्ध है? सांगानेर, जयपुर। कागजी पोट्री में क्या होता है कि इसमें जो कागज होते हैं उनसे, कागजों से मिलकर किसी वस्तु का निर्माण किया जाता है। तो इसमें पेय पदार्थों का केवल शोमेंट के लिए इसको बनाया जाता है। जैसे शादी ब्याह में कोई गमले है, तो बड़े बड़े जो गमले बनाए जाते हैं कागज के, उनमें भी इसका कागजी पोट्री होती है, जो केवल सजावट के लिए काम में लिए जाते हैं। उन बर्तनों का इसका निर्माण किया जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? और सजावटी पोट्री। और क्या बोला जाता है इसे? सजावटी। इसी का दूसरा नाम क्या है? सजावटी सजावटी पोट्री बोलते हैं। और इसमें क्या कागज से कागज से
वस्तुओं का निर्माण, कागज से वस्तुओं का निर्माण किया जाता है, जिनमें पेय पदार्थों का प्रयोग नहीं होता है। किसका? पेय पदार्थों के लिए उपयोग में नहीं, पेय पदार्थों के उपयोग में नहीं ली जाती हैं, तो वो है अपनी कागजी पोटरी। तो ये होती है अपनी पोटरी कला के बारे में विस्तार से चर्चा। क्या कि पोखरण पोटरी, जैसलमेर, सुनहरी पोटरी बीकानेर की प्रसिद्ध है। बीकानेर अगर ऑप्शन नहीं मिलता है कहाँ है? जैसलमेर की। ब्लैक पोटरी कोटा की प्रसिद्ध है। और चीनी मिट्टी के ब्लैक रंग का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। गमलेदान हो गए, कप हो गई, प्लेटें हो गई, इनमें इसका प्रयोग होता है। आगे बात करते हैं अपन मीनाकारी। तो मीनाकारी बात करें मीनाकारी की, तो मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये जयपुर की। कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? जयपुर की प्रसिद्ध। आभूषणों को आकर्षित दिखाने के लिए उस पर कांच की या किसी और प्रकार की जड़ावट या कांच जड़ावट की डिजाइन करना क्या कहलाता है? वो कहलाता है मीनाकारी। क्या होती है कि आभूषणों को क्या कहते हैं कि आभूषणों को अधिक सुंदर बनाने के लिए रंग भरने या रंग भरते हुए चित्रांकन करना, उन पर क्या कहलाता है? मीनाकारी। तो आभूषणों को अधिक सुंदर दिखाने हेतु चित्रांकन करना। क्या करना कि आभूषणों को अधिक सुंदर दिखाने के लिए उन पर चित्रांकन करना क्या कहलाता है? मीनाकारी कहलाता है। और इसे मीनाकारी को हस्तकला की आत्मा कहते हैं। और इसकी मीनाकारी की मंडी कहाँ है? तो वो है सीतापुरा, जयपुर में। इसे हस्तकला की आत्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं? हस्तकला की आत्मा किसे कहते हैं? तो मीनाकारी को कहते हैं। आगे बात करें अपन कि मीनाकारी में क्या होता है या इसकी मंडी कहाँ है? सबसे बड़ी मंडी एशिया की, तो वो है मीनाकारी मंडी। और मीनाकारी मंडी कहाँ है? तो ये है सीतापुरा, जयपुर में। सीतापुरा, जयपुर। और मंडी का नाम क्या है? तो नाम है, इसके नाम की बात करें तो नाम है जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क।
जेम्स एंड ज्वेलर्स, जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क। किस नाम से? जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क। आगे बात करें अपन किसका, यह मीनाकारी मुख्य रूप से कहाँ की है, तो ये है मूलतः पर्शिया की। कहाँ की? पर्शिया या ईरान की। मूलतः ईरान की, ईरान की है। तो ईरान से इसको कौन लाए? अकबर, मुगल बादशाह अकबर लाहौर लाए, और लाहौर से यहाँ कौन लाया? राजस्थान में या जयपुर में, तो वो लाए थे मान सिंह प्रथम। कौन? मान सिंह प्रथम। एक मूलतः ईरान की है। ईरान से मुगल बादशाह, मुगल बादशाह अकबर इसे लाहौर लाए तथा लाहौर से मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम आमेर लाए थे। क्या किया था कि लाहौर अकबर लाए, और लाहौर से आमेर कौन लेके आए? तो वो लाए मानसिंह प्रथम। अब इसकी अपन बात करें कि प्रमुख कलाकार कौन है, तो वो है कुदरत सिंह। कौन है? कुदरत सिंह। मीनाकारी के प्रमुख कलाकार की बात करें, प्रमुख कलाकार वो है कुदरत सिंह। कुदरत सिंह, जिनको सन 1988 में, कब? 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। कब पद्मश्री से सम्मानित? 1988 में। वर्तमान कलाकार की बात करें, वर्तमान कलाकार कौन है, तो वो है हरि सिंह। कौन है? हरि सिंह। हरि सिंह। और कौन है? तो गोप सिंह। हरि सिंह, गोप सिंह। एक है किशन सिंह, किशन सिंह। ये मीनाकारी के वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार हैं, जो कि कौन है? हरि सिंह, गोप सिंह, किशन सिंह। और प्रमुख कलाकार कौन है? तो वो है अपने कुदरत सिंह शेखावत। कुदरत सिंह, जिनको कि सन 1988 में, क्या 1988 में पद्मश्री दिया गया था। मीनाकारी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है कच्ची और एक होती है पक्की मीनाकारी। अपन बात करें कच्ची मीनाकारी, और कच्ची मीनाकारी को अपन और किस नाम से जानते हैं, तो वो जानते हैं मुरादीबादी। क्या नाम से? मुरादी, मुरादीबादी, मुरादीबादी भी कहते हैं। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये है अलवर की। मुख्य रूप से कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर की। अलवर के अलावा कहाँ की है? तो वो है जयपुर की प्रसिद्ध है। आगे बात करें अपन कि इसमें क्या होता है कि पीतल के बर्तनों पर
पित्तल के बर्तनों पर रंग भराई। रंग भराई का कार्य या चित्रांकन किया जाता है। या चित्रांकन किया जाता है, यह होती है कच्ची मीनाकारी। एक है पक्की मीनाकारी। पक्की मीनाकारी, और पक्की मीनाकारी को और किस नाम से जानते हैं तो वो बोलते हैं तारकशी। किस नाम से जानते हैं? तारकशी। और पक्की मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है तो ये है नाथद्वारा। नाथद्वारा कहाँ पड़ता है तो ये पड़ता है राजसमंद। नाथद्वारा के अलावा कहाँ है तो ये है रेनवाल। और रेनवाल कहाँ है? जयपुर में। बात करें कि इसमें क्या होता है कि चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य होता है। चांदी के आभूषणों पर कार्य क्या होता है कि चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य होता है, वो होता है पक्की मीनाकारी। ये होती है अपने मीनाकारी। मीनाकारी क्या होता है कि आभूषण को अधिक सुंदर दिखाने के लिए उस पर रंग भराई का कार्य किया जाता है, तो उसको अपन बोलते हैं मीनाकारी। और मीनाकारी का प्रमुख कलाकार कौन है तो इसका प्रमुख कलाकार कौन है मीनाकारी का? वो है कुदरत सिंह। कौन है? कुदरत सिंह। कौन है? कुदरत सिंह। और इसकी मुख्य मंडी कहाँ है तो सीतापुरा जयपुर में जैन सेंट ज्वेलर्स पार्क। आगे बात की अपन है कि दो प्रकार की होती है। वर्तमान में इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? हरि सिंह, गोप सिंह, किशन सिंह। ये दो प्रकार की होती है, कच्ची और पक्की। कच्ची को क्या बोलते हैं? मुरादाबादी भी बोलते हैं। कहाँ की प्रसिद्ध है? अलवर जयपुर की पित्तल के बर्तनों पर रंग भराई का कार्य। पक्की होती है चांदी के आभूषणों पर रंग भराई का कार्य। और कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा, राजसमंद की, रेनवाल जयपुर की। और इसमें इसको और किस नाम से जानते हैं तो तारकशी भी कहते हैं। ये बात होती है अपने मीनाकारी की। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। आशा है आपको समझ में आई होगी क्लास। और इससे आगे की जो भी क्लास होगी अपनी नेक्स्ट क्लास, उसमें अपन आगे की हस्तकलाओं के बारे में बात करने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों।